महंगाई के मोर्चे पर आपके लिए बुरी खबर है। रिजर्व बैंक ने एक बार फिर रेपो रेट बढ़ा दिया है, जिसका असर आपकी जेब पे पड़ेगा। ये असर कैसे पड़ेगा, ये आपको बताएंगे आज के शो में। नमस्कार, मैं हूं प्रणव। स्वागत है आपका मनी 9 पे। आप देख रहे हैं खर्च और बचत से जुड़ी खबरों का शो खर्च बहादुर। तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की बीते हफ्ते की खर्च से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि की। रेपो रेट बढ़कर हुआ अब 6.5%। कार, होम लोन सहित सभी तरह के लोन हो जाएंगे महंगे। रिजर्व बैंक ने लगातार छठी बार बढ़ाया है रेपो रेट। देश में महंगाई काबू में आने के बाद भी आरबीआई ने लिया है दरों में वृद्धि का फैसला। अब आप फोन पे से विदेशों में भी कर सकेंगे पेमेंट। इसके लिए आपको करना होगा ऐप में यूपीआई इंटरनेशनल एक्टिवेट। फोन पे बना ऐसी सर्विस देने वाला देश में पहला ऐप। आपको मिलेगी विदेश यात्रा के दौरान यूपीआई से पेमेंट की सुविधा। यूजर सीधे अपने भारतीय बैंक खाते से फॉरेन करेंसी में पेमेंट करने में होंगे सक्षम। उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों से यात्रा करने वाले लोगों के लिए सफर हुआ अब और महंगा। राज्य सरकार ने बढ़ाया रोडवेज बसों का किराया। बढ़ा हुआ ये किराया 7 फरवरी से लागू हुआ। सामान्य बस का किराया 25 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। अब ये ₹1.30 प्रति किलोमीटर हो गया है। जनरल 3x2 बस का किराया ₹1.63 प्रति किलोमीटर। जनरल 2x2 बस का किराया बढ़ाकर ₹1.93 प्रति किलोमीटर हो गया है। एसी स्लीपर का किराया भी बढ़कर अब ₹2.58 प्रति किलोमीटर कर दिया गया। एक बार फिर खड़ा हो सकता है देश के सामने गेहूं का संकट। बढ़ती गर्मी से गेहूं के उत्पादन में गिरावट आने की है आशंका। कई जगहों पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचा। कम उत्पादन से गेहूं की कीमत रह सकती है ऊंची। गेहूं के आटे से बनने वाले प्रोडक्ट्स भी होंगे और महंगे। पिछले साल भी गर्मी के कारण कम रहा था उत्पादन। ओला इलेक्ट्रिक की पहली कार 2024 में आएगी बाजार में। कंपनी के सीएफओ ने बताया, पहली इलेक्ट्रिक कार 2024 की दूसरी छमाही में पेश की जाएगी। इसकी कीमत $50,000 यानी 40 लाख रुपए से कम रखने का है कंपनी का लक्ष्य। इससे पहले ओला ने सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर का रेंज देने का किया था दावा। तो हेडलाइन से अब आगे बढ़ते हैं। चलते हैं इस हफ्ते की हमारी स्पेशल रिपोर्ट की तरफ, जहां आज हम चर्चा करेंगे मोबाइल फोन और मोबाइल टैरिफ की बढ़ती महंगाई की। इस महंगाई से बचने के उपाय भी हम आपको सुझाएंगे। तो चलिए ये सब जानने के लिए देखते हैं इस हफ्ते की अपनी स्पेशल रिपोर्ट। पिछले 5 साल में एंट्री लेवल स्मार्टफोन की कीमत में करीब 20% का उछाल आया है। रिसर्च कंपनी काउंटर पॉइंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्टफोन की औसत कीमत इस समय ₹7,000 से ज्यादा है। साल 2018 में एंट्री लेवल स्मार्टफोन की कीमत ₹5,991 थी, जो अब ₹7,126 हो गई है। कीमतों में उछाल की वजह महंगे कंपोनेंट, सेमीकंडक्टर की किल्लत और भारतीय रुपया का नीचे गिरना है। विश्लेषकों का यह भी कहना है कि मुख्य रूप से महंगाई के दबाव के चलते इस साल स्मार्टफोन की कीमत में और 10 से 12% की वृद्धि हो सकती है। इस तरह बीते कुछ सालों में मोबाइल टैरिफ में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। नवंबर 2021 में टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ में 20 से 25% की वृद्धि की थी। इसके बाद कंपनियों ने अपने मिनिमम प्लान्स के अमाउंट भी बढ़ा दिए। उन्होंने अपने मोबाइल डेटा प्लान्स भी महंगे कर दिए हैं। 5G के आने के बाद ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स को 5G की तरफ खींचने के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने 4G सर्विस के लिए अपने रेट्स बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जेफरीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां वित्त वर्ष 2023-24 और 24-25 में भी मोबाइल टैरिफ में 10% की बढ़ोतरी कर सकती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम मोबाइल फोन और टैरिफ दोनों की इस महंगाई से कैसे पार पाएं? इससे बचने के क्या कोई उपाय हैं? तो चलिए इस रिपोर्ट में अब आगे इसी पर चर्चा करते हैं। स्मार्टफोन की बात करें तो इसे खरीदने के लिए ई-कॉमर्स साइट्स की सेल का इंतजार करें। लॉन्च होते ही फोन ना खरीदें। ऑनलाइन सेल ना हो और फोन लेना जरूरी हो तो फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले 10% डिस्काउंट पर नजर रखें। डिस्काउंट मिल रहा है तो ही खरीदें। क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक ऑफर्स भी होते हैं, उसकी मदद से भी फोन की कीमत कम हो सकती है।
पुराना फ़ोन एक्सचेंज कर नया फ़ोन ले सकते हैं या फिर पुराने फ़ोन को ऑनलाइन साइट्स पर सही पैसे में बेचें और उससे मिलने वाले पैसे को जोड़कर नया फ़ोन ले लें। अब मोबाइल टैरिफ की बढ़ती महंगाई से कैसे निपटें उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे तो ज़्यादा ड्यूरेशन का प्लान लीजिए। बार बार रिचार्ज कराने का झंझट भी नहीं होगा और प्लान भी सस्ता पड़ेगा। प्रीपेड प्लान्स बहुत सारे हैं। अलग अलग कंपनियां आपके लिए स्पेशल प्लान्स, मेड फॉर यू, पॉपुलर प्लान्स, अनलिमिटेड प्लान्स, डेटा प्लान, कॉम्बो प्लान, टॉक टाइम प्लान और रोमिंग प्लान वगैरह पेश करती हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो प्लान चुनें जिसके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता या जो आपके लिए सबसे ज़रूरी है। उदाहरण के लिए अगर आपको फ़ोन केवल कॉलिंग के लिए चाहिए, फ़ोन में ऑपरेटर के इंटरनेट का कम इस्तेमाल करते हैं, घर में वाईफाई है, ऑफिस जाते हैं वहाँ भी वाईफाई है, तो फ़ोन कॉलिंग को ध्यान में रखकर प्लान लीजिए। इसी तरह अगर आपके लिए इंटरनेट सबसे ज़रूरी है, मतलब फ़ोन में जमकर आप वीडियो देखते हैं, फिल्में देखते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग या फेस टाइम वगैरह करते हैं, तो बेहतर और सस्ते इंटरनेट डेटा वाला प्लान लीजिए। आप किसी दुकान में जाकर रिचार्ज कराने के बजाय हमेशा मोबाइल वॉलेट से ही रिचार्ज कराइए। इससे भी बेहतर एक और तरीका है, इन कंपनियों के अपने पेमेंट्स प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे पेमेंट करेंगे तो कुछ रिवॉर्ड्स, कुछ कैशबैक, कुछ कूपन्स वगैरह भी मिलेंगे। अब जाते जाते हमारे पास आपके लिए कुछ टिप्स हैं, तो उन्हें गौर से सुने। कई कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन्स हैं जहां से स्मार्टफोन खरीदने पर वही डिस्काउंट मिलते हैं जो आपको ई कॉमर्स साइट्स देते हैं। कई बार तो वहां प्राइस ई कॉमर्स साइट से भी कम होता है, इसलिए आप वहां से भी स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। नया स्मार्टफोन खरीदने से पहले अपने बजट के प्राइस रेंज में उपलब्ध सभी फोन्स के फीचर्स में तुलना करें, ऑनलाइन रिव्यू पढ़ें और साथ ही अगर ऐसा कोई दोस्त है जो गैजेट्स की अच्छी जानकारी रखता है तो उससे भी पूछें और उसके बाद ही स्मार्टफोन लें। मोबाइल का बिल कम करना है तो डेटा यूसेज को मॉनिटर करते रहें। कई ऐप हैं जो बैकग्राउंड में कंटेंट रिफ्रेश करते रहते हैं, ऑटो अपडेट होते रहते हैं। इस वजह से वे बिना इस्तेमाल किए भी आपका डेटा कंज्यूम करते रहते हैं, यानी डेटा अपने आप उड़ जाएगा। इसलिए फ़ोन की सेटिंग में जाकर ऐप बाय ऐप बैकग्राउंड डेटा टर्न ऑफ कर डेटा सेव करें और डेटा सेव के साथ साथ अपना पैसा भी सेव करें। आखिर में एक और काम की बात, अगर आप भी खर्च से जुड़ा किसी तरह का कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो कैपिटल के कैपिटल बी यानी KB लिखकर पूरी जानकारी के साथ अपना सवाल भेजें। सवाल के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और मोबाइल नंबर लिखना बिल्कुल ना भूलें। सवाल भेजने के लिए आप व्हाट्सएप करें हमारे मोबाइल नंबर 9311121874 पे। आप money9query@tv9.com पर अपना सवाल हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक के जरिए भी हमारे पास अपने सवाल भेज सकते हैं। अब अंत में एक आखिरी जरूरी बात, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए देखें मनी 9 का प्राइम टाइम शो मनी टाइम। हमारे यह शो आप YouTube पर देख सकते हैं और साथ ही मनी 9 ऐप पे भी। तो शो देखने के लिए डाउनलोड करें मनी 9 ऐप और जानें सेविंग, इन्वेस्टमेंट, महंगाई जैसी तमाम चीजों से जुड़ी बड़ी खबरें। तो चलिए शो अब यहीं खत्म करते हैं, यानी खश बहादुर में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते कुछ नई खबरें और आपके काम की कुछ और टिप्स लेकर फिर मिलेंगे अपने शो में। नमस्कार।